हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के अर्थव्यवस्था के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? तो ये मुद्रा को है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साख का संबंध है। तो साख का संबंध किससे है? तो ये गरीबी से भी है और उधार से भी है, ये दोनों से है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुद्रा के कार्य हैं। तो मुद्रा के कार्य क्या है? तो ये मापन भी है, संचयन भी है और भुगतान भी है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बचत कहते हैं, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो ये विनिमय का माध्यम होता है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो ये मुद्रा है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य कठिनाई थी। तो ये क्या थी आप लोग को बताना है। तो ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, साख के पक्ष कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से आप लोग को बताना है। तो ये ऋण दाता भी है और ऋणी भी है, यानी दोनों हो जाएगा, सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुद्रा विनिमय का क्या है? तो मुद्रा विनिमय का क्या है? तो एक प्रकार का ये माध्यम है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो ये 2 रूप होते हैं, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रुपये का नया प्रतीक है। तो रुपये का नया प्रतीक क्या है? तो ये ए नंबर हो जाएगा। रुपया इस तरह लिखा था, यानी ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था? तो ये किस बैंक ने स्थापित किए आप लोग को बताना है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ये किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ये पत्र मुद्रा का है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो ये कौन है? तो ये 10 रुपये का नोट है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बचत को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं। तो ये कौन है? तो ये इनमें से तीनों है, यानी कौन हो जाएगा, बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा और बचत करने की सुविधा है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। तो ये कौन है? तो ये मुंबई है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये कौन है आप लोग को बताना है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये कब किया गया था? तो ये 1969 को किया गया था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये किस वर्ष हुई थी? काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है।
तो ये 1995 में हुई थी, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो ये कौन नहीं है, तो ये टाटा नहीं है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये कितनी है, तो ये 153 है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो ये कितना प्रतिशत है, तो ये 10.5% है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ये कौन है, तो ये पटना है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का फैलाव है। तो ये कितने प्रतिशत पे है, तो ये 7% पे है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आप लोग को याद कर लेना है। तो बिहार को शोक किसे कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये 1955 में हुआ था, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो ये किस स्थान पर हुआ था, तो ये वाल्मीकि नगर में हुआ था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो ये कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो ये 60% क्षेत्र में खेती की जाती है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो ये कितनी प्रतिशत लगी हुई है कार्य में, तो ये 75% लगी हुई है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये राजगीर में है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें से किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है। तो इसमें कहाँ सीमेंट का कारखाना नहीं है, आप लोग को बताना है। तो ये छपरा नहीं है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ग्रैंड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है। तो ये क्या है, तो ये 2 है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।